नमस्कार। जीएनबी न्यूज 7 में आप सभी का स्वागत है। कल चौहान फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले द सीक्रेट ऑफ देवकाली फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया, जिसके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नीरज चौहान और राइटर नेहा सोनी जी हैं। ये फिल्म राजस्थान में विश्नोई समाज द्वारा पूजे जाने वाले जानवर हिरण के ऊपर दर्शाया गया है। इस फिल्म की शूटिंग मथुरा के देवकाली जंगल में किया गया। यह फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है अरोड़ा सर ने। सर थैंक यू सो मच। अरोड़ा साहब को नए हो आज हम यहाँ पे अपना पोस्टर लॉन्च करने के लिए हमने एक अच्छा मुहूर्त निकाला कि आज हम अपना पोस्टर लॉन्च करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि जो दिन शुरू होता है या जिस दिन हम डिसाइड करते हैं कि आज कुछ करना है, वो दिन ही सबसे अच्छा होता है। तो इसी दिन के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने पोस्टर लॉन्च इवेंट की। और फिर से मैं आप सब गेस्ट का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारी देवकाली टीम के सारे मेंबर्स यहाँ पे HODs भी मौजूद हैं, उन सब के लिए भी थैंक यू वेरी मच। मैं अब हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर नीरज चौहान को एक बार इंट्रोड्यूस करती हूँ आप सबके सामने। और मैं चाहूँगी कि वो 2 वर्ड बोलें देवकाली के लिए अपने बारे में और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में। थैंक यू सो मच। सब लोग यहाँ पे आए हैं तो दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही है, सबकी शुभकामना चाहिए और फिल्म अच्छे से अच्छे लेवल पे पहुंचे, उसके लिए आप सब लोग एक विश करिए हमारे लिए कि आगे भी ये कारवा चलता रहे। तय किया होगा इसको। और उसके बाद हमने चलाया मोशन टीजर और उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं आई होगी कि एक हिरन को मारने पे एक कहानी हमने ली है और अलग अलग कबीले हैं जिसमें दिखाए हैं, उसके आसपास के इर्द गिर्द की एक कहानी है। उसका शूट हमने मथुरा में किया, मथुरा, वृंदावन, गोकुल और देवकाली जंगल। तो ये एक जंगल की कहानी है। बस यही है, 2 शब्द हो गए और काम देखेंगे। तो बोलने से अच्छा काम देखते हैं हम लोग क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इनके साथ बजनी चाहिए। प्लीज have a great round of applause. Also, Dilip sir, thank you for coming. Please guys have a great round of applause. Thank you. So I would like if you guys will say a few words on the behalf of posters. I don't know what to say. I didn't saw a lot, but you make me want to see. एक्चुअली क्या है कि पोस्टर बहुत अच्छा लगा और पोस्टर से ही पता चलता है, टाइटल से पता चलता है कि कुछ कहानी है। सीक्रेट ऑफ जंगल, जो फॉरेस्ट है, देवकाली, ये एक अद्भुत कहानी है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आज चल रहा है मार्केट में, उसके मारने पर कितना बड़ा हंगामा है। तो ये बहुत टचिंग कहानी है। हर आदमी जो इससे कनेक्टेड है जरूर देखना चाहेगा। मेरी तो इच्छा है कि भाई कब फिल्म आए हम देखें उसको। हमारी शुभकामना आप लोगों को। टीम बिल्कुल नहीं है,
और इन्होंने बड़ी मेहनत की है, रिसर्च वर्क काफ़ी किया है। 5 साल यदि लगा है तो बहुत बड़ा टाइम लगा है। तो मैं तो नए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। हर आदमी जो आज सक्सेस है कभी नया था। तो बेस्ट ऑफ लक, मालिक करें सक्सेसफुल हो। पूरी टीम को, आप सबको, मीडिया को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। निशा जी यहाँ ऊपर आ जाइए। नेहा जी आ जाइए। काली जो आपने देव काली जो टाइटल रखा है वो चिकारा का शिकार किया गया है इसमें। रही बात नीरज के डायरेक्शन की, तो फर्स्ट फ्रेम जो आपने सन से लेकर जो कैमरा जूम बैक किया उससे पता चलता है कि काबिलियत के बच्चे आगे पूत के पग पालने में नजर आते हैं वाली बात है। हमें लगा कि कुछ अद्भुत है। हाँ, सब्जेक्ट तो जो आपने उठाया जो कहानी कहने की कोशिश कर रही हैं, तो उसका आपको ये सही सीजन मिला है, क्योंकि अभी उसी पे बहसबाजियाँ चल रही है। उसी से काफ़ी कुछ हद तक बात को खोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जहाँ हिरन का नाम आता है तो वहाँ आज का सब्जेक्ट समझ के, आज जो दिन हमारी इंडस्ट्री के साथ हो रहा है वो जुड़ा हुआ आपके सब्जेक्ट के साथ ही है। आई होप कि शायद नहीं होगा वो, मगर ये बात सही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान में बिश्नोई समाज जो है, मैं राजस्थान से हूँ, बिश्नोई से समाज जो है वो हिरण की पूजा करते हैं, वो उसको भगवान मानते हैं। अब आपने इसको जो भी इस कहानी के अंदर जो एक्सीडेंट दिखाए होंगे, जो भी है कि सूरज को अपना हिरण को पूजा जाता है, या क्यों किसी की हत्या करना, क्योंकि एक ऐसा जीव है जो हमारे हिंदुस्तान से लुप्त होता जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, अपना बीएन तिवारी साहब, हमारे यहाँ एक गांव है छापर ताल, सुजानगढ़ के पास में है। आप कभी राजस्थान आए तो देखिएगा, वहाँ स्पेशली हिरणों के लिए एक बेल्ट में, मतलब 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की जो रोड थी, क्योंकि वो हाईवे रोड कहलाती थी, तो आए दिन कुछ ना कुछ, मतलब शिकार नहीं होता था, एक्सीडेंट होते थे। तो वहाँ के लोगों ने सरकार से नम्र निवेदन किया, और नम्र निवेदन के बाद में सरकार ने उस चीज़ को माना, और वो जो 5-10 किलो का रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया, और बल्कि उस इलाके के बजाय उससे 10 किलोमीटर दूर से उन्होंने दूसरा हाईवे बनाया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हिरन के लिए जो आपने सब्जेक्ट चुना है, आगे तक इसको कैसे निभाते हैं, बहुत अच्छा है। और नीरज जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज इंडस्ट्री को आप जैसे नए नए होनहार कलाकारों की ज़रूरत है। अब हम और तिवारी साहब तो हम तो सिर्फ फोटो के लायक ही रह गए हैं। हाँ, मगर हमारा अनुभव आपको काम आएगा। अनुभव इसलिए काम आएगा क्योंकि हमने जो इस मुकाम पे आए, आज हमने सबने 30-30, 40-40 साल इंडस्ट्री को दिया है। बीएन तिवारी साहब के लिए मैं बताऊँ, फाउंडेशन से पहले ये ऐसे चमत्कारी कलाकार थे, मतलब साउंड रिकॉर्डिस्ट थे ये बिहार में, कि उस जमाने में कि जितने भी हीरो रहे हैं, दिलीप साहब से लेके जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जी, संजीव कुमार वगैरह, जिनके भी मैं नाम लूँ, मिथुन जी, यानी लास्ट मेरी भी शुरुआत जब हुई थी तो इन्हीं के साथ से हुई थी। तो इनका जो इतिहास है इतना बड़ा इंडस्ट्री में, और जो अनुभव है, क्योंकि हम बहुत नसीब वाले हैं कि तिवारी साहब का अनुभव हमको 50 साल का मिल रहा है, और ये जो भी हमें राय देंगे बहुत बड़ी देंगे। तो सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ईश्वर से, भोलेनाथ से, अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस उम्मीद से और जिस भावना से आपने इस फिल्म को बनाया है, ईश्वर भोलेनाथ महाकाल आपकी इस फिल्म को सक्सेस करेगा। क्योंकि पहली बात तो टाइटल ही बहुत प्यारा है, और आपने जो दिन चुने हुए हैं, जो दिन कहते हैं ना कि अभी आप बोल रही थी कि शुभ दिन होता है, शुभ दिन सारे क्यों कि अभी दशहरा गया, नवरात्रि गई, दिवाली आ रही है 2-4 दिन में, तो ये पूरे दिन ही शुभ हैं। और आज आपने इस बड़े दिन में आपने किया, तो मैं बहुत बहुत आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और मैं मेरे लाडले भतीजे अपने जुबैर साहब को धन्यवाद दूंगा कि आज के इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। तो आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद, थैंक यू। मैं अतुल सर और रविंद्र सर को भी स्टेज पे बिल्कुल इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं तो इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज आइए। हम लोग बैठे इसीलिए करने योग्य था। साधारण कार्य तो सभी करते हैं, वेरी गुड, और टीम वर्क हमेशा सक्सेस होती है। तो जो टीम वर्क दिख रहा है पोस्टर में और टीजर में, वो अपने आप में अनोखा है,
और पालने में पैर के में कूद के पैर दिखते हैं, उसी से समझ में आ जाता है कि सफलता की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेगा। आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो है वो प्लेटिनम जुबली तक जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैं बस देव मेरे गांव का ये है, तो वीएफएक्स का एक शॉर्ट्स के लिए मुझे मिले थे, तब उसने मुझे एक फ्रेम दिखाई थी, तो तब से मुझे फिल्म के ऊपर एकदम वो हो गया कि मुझे पहले दिखाना कैसी है। तो ये एक्साइटेड वाला फिल्म बनाया है, तो ये 100% श्योर हिट फिल्म ही है। कांग्रेचुलेशन। वेल, इसी के साथ अब हम करते हैं अपना पोस्टर लॉन्च। अभी हमारे धर्मेश जी भी है जो हमारे फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, और हमारे सबके दादाजी, प्लीज आइए, प्लीज टेक। बेटा आप भी आ जाओ साथ में। आप मैं चाहती हूँ कि अब हम सब अपने पोस्टर को सबके सामने एक बार रिवील करेंगे। तिवारी साहब प्यारा हाथ लाइए, मेरे को हाथ लगा लीजिए। हाँ चलिए खींचिए। ग्रुप फोटो ले लेना, पोस्टर के साथ में ग्रुप फोटो लेना। एक बार नीचे से खुल जाएगा तो ऊपर ना खुल गया। टाइम लगना चाहिए, अच्छी चीज। हाँ अच्छी चीज, बहुत मेहनत लगी। जल्दबाजी की है इसको बनाने में, सोचने में मेरा टाइम लगना। वाह, लीजिए जी, एक पोस्टर को दो जने पकड़ लीजिए। लीजिए सर, आइए सर पकड़िए। इसमें भी दो है क्या? तो इसी के साथ हो गया हमारा पोस्टर लॉन्च। प्लीज हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एंटायर टीम ऑफ देव काली। तिवारी जी, क्या कुछ शुभकामना होगी और एक अद्भुत फिल्म बनने जा रही है, थोड़ा सा उस बारे में। दरअसल ऐसा है कि पूरा टीम नई है, और एक आज जो वक्त है सिनेमा का नए लोगों के टेस्ट का है। पुरानी चीज़ें लोग लाइक करते हैं, मगर आज जो देखना चाहता है, जो ऑडियंस है, न्यू जनरेशन की ऑडियंस है। तो न्यू जनरेशन के लिए न्यू जनरेशन के लोग चाहिए जिनके थॉट बिल्कुल फ्रेश हों। हम लोग जो है आज जो पुराने जो लोग बनाने वाले हैं सिनेमा, वो पुरानी चीज़ें, ओल्ड चीज़ें वही अपने, जब हम फिल्म मेकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट हमारी फिल्मों से होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होते चले जाते हैं। मगर जो न्यू लोग होते हैं वो थॉट को लाते हैं, इस फिल्म को देखते हैं, लेटेस्ट जो घटना है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। ये फिल्म रिसर्च की फिल्म है, तो हमारी शुभकामना है। ये लोग अच्छा काम किए होंगे। पोस्टर देख कर लगता है, टीजर में तो बहुत ज़्यादा नहीं मगर पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि कहानी कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। एक तबका है, एक एरिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हिरण को अपना देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, उसके प्रति उनकी श्रद्धा है। पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग आप जाएं, बहुत दूर तक यदि सोचेंगे तो उसका कितना बड़ा महत्व है ये लोगों तक पहुंचा नहीं था। मेरी फिल्म जरूर एक मैसेज लेकर आ रही है, तो हमारी शुभकामना है कि इस मैसेज सब तक पहुंचे। अब इनकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। आपकी भी ड्यूटी है, मीडिया की भी, इसको प्रचार किया जाए। ऐसी फिल्में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दैट्स ऑल। नीरज से भी जान लेता हूँ, हमारी माइक भी है। नीरज, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि शायद ये आपकी फर्स्ट फिल्म है, और बॉलीवुड का एक फंडा है कि ये अपनी फिल्म को सक्सेस करने के लिए, पहली फिल्म को सक्सेस करने के लिए लव स्टोरी होती है। आप उस मोड़ पे नहीं जाके अलग एक कहानी लेके आए हैं, बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं खुद एक लव स्टोरी देख देख के पूरा पक गया था कि मार्केट में कुछ आना चाहिए। हालांकि मैं एज ए मेकर मैं छोड़ दूँ, सोचूं नहीं, और एज एन एंटरटेनर
मैं सोचूं तो आज सब लोग आई थिंक यहाँ पे जितने आप लोग हैं सब लोग आई थिंक लव स्टोरी देख के, क्योंकि हर एक होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलेन आता है, मारता है, लेके चला जाता है हीरोइन को। तो ये फिल्म शुरुआत है। हर एक फिल्म में आपको कुछ एक नया धमाका ही देखने को मिलेगा और बस सपोर्ट करिए थोड़ा सा ताकि हम दूसरा धमाका कर पाए। उसके लिए आप सब लोग को साथ में खड़ा रहना रहेगा सर। डेफिनेटली मैं सर से दिलीप सर जरा ये जो साहस भरा कदम नीरज ने उठाया है उसके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे और आपको टीजर कैसा लगा? टीजर बहुत अच्छा लगा। दूसरी इनकी सराहना इसलिए करनी ज़रूरी है कि जैसे हमारे पूजनीय भाई साहब बीएन तिवारी साहब ने बताया कि जो अब तक हमारी इंडस्ट्री जो हम लोग पेश करते थे वो समाज का आईना हम लेके चलते थे। ज़्यादातर के घरेलू कहानियों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते थे या उस ज़माने में ऐसी ही फिल्में बनती थी। उसके बाद में भी फिर आया रोमांस का ज़माना, तो थोड़ा रोमांस की पिक्चरें बनने लगी। फिर आया कुछ 2000 के बाद में टेररिस्ट का ज़माना आया तो कुछ टेररिस्ट को लेके फिल्में बनने लग गई। उस बीच में कुछ ऐसी ऐसी फिल्में आ जाती थी कि जो एक अलग छवि छोड़ती थी। छवि के साथ में वो एक नए कलाकार को भी देती थी, जिनमें कई नवाजुद्दीन शाह और वो पंकज कपूर ये ऐसे कुछ कलाकार हमारे नए आए। तो शायद नीरज जी ने भी ऐसी कुछ कोशिश की होगी कि इस फिल्म के जरिए हमें कुछ जैसे नेहा जी एक नई कलाकार, हमको एक राइटर मिली गई, एक नया डायरेक्टर मिल गया, इसमें काम करने वाले भी जो बच्चे हैं वो भी हमको नए मिले हैं। मैं इस फिल्म के लिए तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने सब्जेक्ट चुना है वो बहुत दिल को छूने वाला सब्जेक्ट चुना है। ऐसे पशु के लिए, मतलब हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से समझ लीजिए या हिंदुस्तान के हिसाब से, कि हमारे यहाँ मज़हब जो है वो सिर्फ देवी देवताओं तक ही नहीं सीमित है, मूर्तियों तक सीमित नहीं है। हमारे जानवरों में भी हम उनको कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, उनमें हम मानते हैं। जैसे गाय को हम माता का रूप दे रखा है, वैसे हिरण को कुछ जातियों में भगवान का दर्जा दे रखा है। तो इस टाइप का सब्जेक्ट इसलिए उठाना जरूरी था कि समाज में इस तरीके की क्रूरता ना हो। हर एक को जैसे कहते हैं ना कि जीने का सबको हक है, मगर कुछ जातियां लुत्फ हो रही है, वो लुत्फ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जितने हिरण होने चाहिए या इनकी जातियां होनी चाहिए उतनी नहीं है, लुत्फ हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसके फिल्म के बाद लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं जो इन्होंने सहानुभूति इस फिल्म में दिखाई है या दिखाने की कोशिश की होगी, या और समाज जो हम लोगों को बताता है कि भाई आप उनको प्यार करो, उनको सपोर्ट करो, तो ये फिल्म एक तरीके से उन लोगों के लिए बनी है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नीरज जी, ये आपकी पहली नहीं है, ये समझिए कि आपकी पहली बादान में ही आपने सक्सेस छक्का मार दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर भोलेनाथ आपको इसमें बहुत कामयाबी दे। नमस्कार, जय महाकाल। नीरज जी, आपसे वापस मेरा एक सवाल रहेगा कि शुभकामनाएं तो आपको मिल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 साल लगा है इसके अंदर, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। क्या कुछ आपने इसके अंदर रिसर्च की, जरा दर्शकों को बता सके, और उतार चढ़ाव कितने हो गए? उतार चढ़ाव बस इतने अभी जी रहे हैं फिलहाल। क्या कुछ रिसर्च करनी पड़े, क्योंकि ये एक अलग मुद्दे पर फिल्म बनी हुई है। रिसर्च ये था कि 6 साल पहले एक मुद्दा मेरे दिमाग में आया था कि इसके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए, तो हम उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। भले एक छोटा तो छोटा कदम हमको उठाना चाहिए। तो एक अपने अंदर का एक जो इंसान है, वो इंसान है आज हर कोई, मतलब इंसानी बेस में एक अंदर भेड़िया छुपा बैठा है हर किसी के अंदर, चाहे मैं हूं या कोई भी है। मैं नहीं कहूँगा कि किस एक के अंदर। तो जैसे कि अभी दशहरा गया तो हम कहते हैं कि वहाँ से एक नए दिन की एक शुरुआत होती है। तो हमने भी यही कोशिश की 6 साल से कि एक नया दिन लाना चाहते हैं जो बहुत जल्दी आएगा। सर, आप क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? भाई नहीं, कामयाबी बोल दीजिए, बच्चों को कामयाबी, कुछ बच्चों को कामयाबी, बच्चों को कामयाबी। बस, थैंक यू। अच्छा, नेहा
थोड़ा सा इसकी स्टोरी को थोड़ा सा दर्शकों को कुछ बताइए, थोड़ा सा रिवील कीजिए, बहुत सस्पेंस लग रहा है। मैं सिर्फ एक लाइन में पूरी स्टोरी बता सकती हूँ। एक पाप, एक श्राप, एक रहस्य, एक माधवा और 3 कबीले, इसी एक लाइन में पूरी स्टोरी को बनाया गया है। अभी जब टीजर ट्रेलर जब भी आता है तो आपको खुद महसूस होगा कि ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट थी और कैसे ये हमारी हर एक जनरेशन में हम सोचते हैं कि मुझसे ये पाप हो गया, मगर ज़रूरी नहीं है कि इस पाप का जो बुरा फल है वो हमें ही मिले, हो सकता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिले। तो ये एक सोचने समझने वाला मुद्दा है और मुझे लगता है कि ये फिल्म आगे जाके एक बड़े मुद्दे को उठाने वाली है और धमाका करने वाली है, क्योंकि वाकई इस स्टोरी में जान है और कई जान गई हैं इस स्टोरी की। रिसर्च में हमने जो देखा है तो बहुत कुछ है इसमें, सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर ये कहानी बहुत कुछ रिवील करेगी। नेहा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब शुरुआती दौर में मैंने एक स्टोरी जब आई थी, न्यूज़ चल रही थी बिश्नोई समाज की हिरण को लेके, एक बड़े स्टार को लेके, तो मुझे एक साधारण सी चीज़ लग रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं समझ में आ रही कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक समाज के लिए ये बहुत बड़ा है चीज़ है, क्योंकि वो भगवान मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं। क्या आपने वैसे लोगों से, जैसे बिश्नोई समाज या वहाँ के लोगों से बातें की, रिसर्च की, कुछ बताना चाहिए? मैं एक सेकंड जी लूँगा सर, आपका, प्लीज मेरे को माइक देना। मैं आपको एक ये किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जैसे आपने बिश्नोई समाज की बात कही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो आया था कि वहां पे हिरण को इतना प्यार किया जाता है कि एक हिरण की माँ मर गई, बच्चा पैदा होते ही बच्चा की माँ मर गई तो दूध कैसे पिएगा, जिंदा कैसे रहेगा। तो आप यकीन मानिए कि हमारी अपनी जाति इंसान ने, जो उस घर की मालकिन थी, उसने अपना दूध पिलाया उस हिरण को। तो ये वो फोटोग्राफ और वो वीडियो वाकई में यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा। तो आप ये समझिए कि कितना महत्व है इस जानवर का। ये जानवर नहीं कह सकते, इस ईश्वर का रूप कह सकते हैं इसको। और आप लोगों ने इसको मतलब जिस हिसाब से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो दिल में रिस्पेक्ट तो है ही जानवरों के प्रति, मगर कहीं ना कहीं हिरण के लिए और ज्यादा सद्भावनाएं बढ़ जाएगी। जी नहीं, आप कुछ ऐसी कोई स्टोरी हो तो जरूर शेयर कीजिए, जब बातें हुई होगी ऐसे समाजों के साथ। हम सब जानते हैं कि रामायण क्यों बनी, एक हिरण के पीछे काफ़ी बड़े एक्टर हैं तो उनके भी पीछे एक हिरण ही है, और मुझे लगता है हमारी फिल्म के पीछे भी एक हिरण है जो इस पूरी फिल्म को उठाएगा, पूरी कास्ट को उठाएगा और हमारी पूरी टीम को उठाएगा। शूट से पहले मथुरा गए थे रेके के लिए, तो वहाँ पे हम लोग 15 दिन खोजे जंगल एरिया कि कहाँ पे हम शूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली गोकुल का एक पार्ट है, मथुरा का एक पार्ट है, तो हम उसके इर्द गिर्द ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा जंगल मिल जाए। तो जिस जंगल में हमने शूट किया उसकी बहुत सी कहानियां हैं, तो उसके कुछ सीक्रेट्स हैं। तो हमने उस पे से सोचा कि द सीक्रेट ऑफ देवकाली, ये रियल में जंगल है और देवकाली जंगल की कहानी दिखाई है हमने। सर, अभी तो हम जो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, महाभारत में भी जो हिरण का जिक्र आया, रामायण में हिरण का जिक्र आया, कुछ घटनाएं घटी, कंट्रोवर्सी हुई। अभी एक स्टार के साथ हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई आपका जो सब्जेक्ट हिरण है? फिलहाल तो नहीं, आगे का देखते हैं। स्टार कास्ट के बारे में कुछ बताना चाहें कि कौन कौन स्टार कास्ट है, अभी हमारे दर्शक बता सकें। पहले तो संजय मिश्रा जी, महेश मांजरेकर जी, प्रशांत नारायण एंड बाकी अनुष्का चौहान है। तो हमारी जो कहानी है फिल्म की, उसको आगे बढ़ाने में और उसको अंत तक ले जाने में सबने अपना बेस्ट रोल परफॉर्म किया है। जैसे जिंदगी की हमारी है कि हर कोई इंसान आता है, एक अपना रोल निभा के चला जाता है, वैसे ही ये फिल्म को अंत तक अच्छे लेवल पे पहुंचाने में वही कैरेक्टर्स ने बहुत हेल्प की हमारी। सर, एक चीज़ और है जो अभी करंट में चल रहा है, हर कोई जान रहा है, आप भी जान रहे हैं कि, और ये भी है कि फिल्म को सक्सेस करना है, अंत तक लेके जाना है। जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है हिरण को लेके,
क्या आप लोग डरे हुए हैं, आपकी टीम तैयारी कर रही है कि भाई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी या ऐसा कोई समाज हमारे पर हमला न कर दे, हमारी फिल्म को न रोके, बैन न लगाए, तो कुछ मिलना चाहें, उनको दिखाना चाहेंगे, ऐसे कुछ तैयारियां बताएं? नहीं, हमने गलत काम किया ही नहीं है कुछ। गलत करेंगे तो डरेंगे, जब गलत करेंगे तब सोचेंगे कि हम गलत करने जा रहे हैं। जब हमने कुछ किया नहीं तो हम क्यों डरेंगे? नेहा, इस पे कुछ तो कुछ होगा। स्टोरी ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टर साहब की है, मैंने बस उसको आगे प्रोसीड किया है कि ये और अच्छे से, जैसे एक माला को पिरोया जाता है तो उसमें मोती मैंने लगा दिए मगर माला इन्होंने मुझे दी थी। अच्छा, एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि टीजर मैंने देखे, मैं ये समझ नहीं पाया अभी तक कि आपने किसी स्टार का इसको उसमें रिवील नहीं किया है। हाँ, स्टोरी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, रीज़न क्या थी? रीज़न बस ये है कि कभी आपने एक चॉकलेट का रैपर देखा होगा, चॉकलेट के रैपर के ऊपर फ्लेवर ज़रूर लिखा होता है मगर स्वाद नहीं होता है। आप उसको देख के नहीं एनालाइज कर सकते कि ये जितना रैपर पे दिख रहा है मिल्की, क्या एक्चुअली वो इतना मिल्की है या ऊपर शुगर कोटिंग या चॉकलेट कुछ और लगाई गई। तो वैसे ही हमारी फिल्म पैक्ड है, जब ये ओपन होगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। हमने काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट इसमें ली है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं अभी तक फिल्मों में, और वो हम एक एक करके एक लॉन्चेस पे रिवील करते जाएंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे पोस्टर लॉन्च पे ही सब कुछ आ जाए बाहर। ओके नीरज सर, एक लास्ट मेरा और क्वेश्चन ये रह गया कि जिस हिसाब से आप ये सारी चीज़ दिखा रहे हैं और नेहा जिस हिसाब से एक्सप्लेन कर रही है, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग इसका पार्ट 2 बनाने की पूरी तैयारी में होंगे, क्या ऐसा है? नहीं, तैयारी में होंगे नहीं, तैयारी हो गई है। ये एंड हुआ है और द एंड इज बिगिनिंग। यहाँ से नई शुरुआत करेंगे। हर अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। ये फिल्म का एक डायलॉग भी है जो आपको फिल्म में सुनने को मिलेगा। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ब्रीफ मिला था सर की तरफ से कि इस फिल्म को करने के लिए? ब्रीफ तो काफ़ी बार मिला और इट वाज अ वेरी लास्ट मोमेंट कास्टिंग एक्चुअली। मैं इसका हिस्सा बहुत पहले बनने वाली थी लेकिन कुछ चीज़ें हुई, मटेरियलाइज नहीं हो पाया। आई वाज नॉट फ्री, देन रिक्वायरमेंट वाज डिफरेंट, तो नहीं हो पाया। बट ये लास्ट मिनट कास्टिंग था एंड मैंने ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं पूछा बिकॉज व्हेन आई हर्ड द स्टोरी एंड आई वाज लाइक हाँ, मैंने नहीं पूछा ज़्यादा। तो मुझे जहाँ तक जो फीलिंग आती है, इंट्यूशंस आती है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। एंड आई थिंक व्हेन आई वेंट ऑन सेट आई डिड नॉट at all regret my decision. कहीं ना कहीं आप जब कोई फिल्म करना चाहते हो, वो भी जब आपकी पहली कोई ऐसी फिल्म हो, you would want it to be the best, like you know कि यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस नोट हो, आपका ही नहीं पूरी टीम का। मतलब ऐसा नहीं देखा कि कोई एक ही चमक रहा है, जहाँ पे आपको लगे कि सब लेवल पे हैं एक साथ वो परफॉर्मेंस हो रही है। आई थिंक व्हेन आई वेंट ऑन सेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज superbly impressed with everything from the performers to the script to the way they were shooting it. For me that was an experience and I think I've learned a few things from all of them and I've went, so I think it's a very good experience. अच्छा, हमने टीजर देखा, हमें तो लगा बहुत संवेदनशील मुद्दे पर ये फिल्म बनी है। आप क्या मतलब आपका किरदार अगर हमारे दर्शकों को कुछ बता सके, अभी तक तो बहुत कुछ इसमें सीक्रेट है और किसी मुद्दे पे नहीं बनी है ये, या अपने किरदार के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बता सके। तो मैं प्ले कर रही हूँ मुद्रा का कैरेक्टर और जो हमारे हेमंत आचार्य जी होते हैं इस फिल्म में है। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी, आप जाके देखेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन मैं मेनली जो है वो हेमंत आचार्य जी का सारा काला धंधा संभालती हूँ और मतलब बेसिकली द नेगेटिव एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सीरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल कैरेक्टर दिस मुद्रा हैज़। और मतलब मुद्रा का एक ऐसा एक ऑरा है कि अगर वो बात करे तो कोई और बात नहीं करेगा उसके सामने। तो आप समझ सकते हैं द ऑरा दैट मुद्रा कैरीज एंड आई थिंक फॉर मी इट वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज मैंने आज तक ऑन स्क्रीन कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं प्ले किया है। बट नीरज एंड ऑफ कोर्स नेहा एंड देयर वाज अ फ्यू मोर पीपल, आभा एंड एवरीबॉडी, दे काइंड ऑफ ब्रीफ मी सो वेल एंड दे नीरज की एक खास बात ये है कि जब वो आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, स्क्रीन के पीछे बैठे होते हैं,
he's very specific with the expressions also what he wants in that line. तो अगर जैसे कुछ नेचुरल एक्टर्स होते हैं वो फ्लो में बोल देते हैं, पर उनको पता है कि वो कैरेक्टर कैसे बोलेगा, तो उसको थोड़ा ट्वीक करके आपकी आवाज़ को चेंज करके आई थिंक ही हैज़ whatever you will see, I think it all goes to them and especially him, and I think निखा रहा है और as an actor, और कुछ नहीं बोलूँगी बस। जी सर, आप अपने किरदार को जरा हमारे दर्शकों को बता सकते किस तरह का किरदार होगा उसमें? ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इसमें एक कॉप धीरेन्द्र पांडे का रोल प्ले कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट के बारे में बोलूँगा तो ये एक आई ओपनर सब्जेक्ट है। जिस तरीके का कंटेंट आजकल पब्लिक मांगती है बिल्कुल वैसा ही है, और इसमें मैसेजेस भी बहुत हैं। बहुत खूबसूरती से इसको स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह बहुत ही अच्छा, मतलब जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, मेरे सीन्स के बारे में जब पढ़ रहा था तो बिल्कुल विजुअल दिख रहा था, इतनी सहज स्क्रिप्ट थी। और बाकी तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में, नीरज भाई ने डायरेक्ट किया है, नेहा ने राइटिंग की है इसकी, और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जितनों ने इसमें रोल प्ले किया, सारी टीम जो भी है। थैंक यू। नीरज सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा और दर्शकों को बताएं कि आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, कौन सा रोल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लोगों को संभालना या खुद एक्टिंग करना? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कुछ मतलब एक फिल्म बनाना मतलब एक शादी कराना पहली बार डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते 40 दिन 50 दिन का जो शेड्यूल होता है वो ख़त्म भी हो जाता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि ये शूट कस चलता रहे, पर हम इतना पैसा कस होता है प्रोड्यूसर के बाद तो हम चलाते रहते हैं पूरे साल तक। बस सर, आप प्रोड्यूसर भी तो हैं, तो अगर बाई चांस आप एक्टर नहीं होते, डायरेक्टर नहीं होते, तो क्या चीज़ है आप चूज़ करते? मैं बहुत चूजी आदमी हूँ। मैं जो सोचता हूँ वो मैं करता हूँ। मैंने जो सोचा है, मुझे किसी के दबाव में, प्रेशर में आके काम करने में मज़ा नहीं आता। मैं बस खुद के डिसीजंस पे चलता हूँ। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ, तीनों में से अगर आपको एक फील्ड चुनना है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर में से कौन सा लेंगे? कौन सा? मुझे चूज करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। मुझे तीनों करना था, इसीलिए मैं यही कर रहा हूँ। बेसिकली कैप्टन ऑफ द शिप। ओके, सर से जानना चाहूँगा मैं। सबसे पहले सर, आपका जो शानदार लुक है, बहुत बेहतरीन लुक है सर, बहुत शानदार लग रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि आप उसमें नेगेटिव ही रोल कर रहे होंगे। अपने किरदार जरा दर्शकों को बताइएगा सर। एक्चुअली वो मैं बता नहीं पाऊँगा, जैसे कि आपने कहा मेरा जो कैरेक्टर है नेगेटिव ही है, हम सपोर्टिंग में हैं उनके साथ ही। बहुत ही शानदार कैरेक्टर है, मतलब एक लाइन में बोलूँगा करूँगा। सर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब आप जहाँ खड़ा हो जाते होंगे तो सामने वाले को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी, डरने की, वो नेचुरल होता होगा। वो सब हम दोनों के सीन एकदम साथ में ही थे, मतलब गिव एंड टेक चल रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट पे। जी सर। और सबसे पहले बात मैं नीरज जी और नेहा जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज उनके बदौलत मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ, ताकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उस कैरेक्टर के लिए ब्रीफ किया था। फ्रैंकली स्पीकिंग बिफोर द शूट मैंने नीरज जी को, नेहा जी को बहुत परेशान किया था, यार कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। उन्होंने बोला बिलीव मी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आप नाराज़ नहीं होगे। तो मैंने बस उन पर भरोसा किया, और जब सेट पे मैंने देखा है इनका मतलब जो बिहेवियर था ऑन सेट, बहुत इतना इजी नहीं होता एक कैरेक्टर के लिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम नीरज जी से मिला और नेहा जी से मिला, मतलब पता चला कि वो 2-2 दिन तक सोते नहीं थे, इतना उस कैरेक्टर में इन्होंने इन्वॉल्व किया था। फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने नीरज जी का एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है, उस परफॉर्मेंस को देने के लिए 3 दिन सोए नहीं थे, और बोर्ड मतलब बट वो परफॉर्मेंस में इतनी एनर्जी थी कि मैं उनसे देख के मुझे सीखने को मिला, मतलब ऐसा भी होता है। और बट ऑन सेट सुपर, मतलब इनमें ऐसा कुछ रिएक्ट था नहीं कि ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मतलब एक्टर है, एकदम नॉर्मल। और सब एक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और फ्रैंकली स्पीकिंग नीरज जी ने जब स्टोरी बताया तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं ये हूँ, ये आप
ये कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो इसलिए ना एक एक्टर को ना वो परफॉर्म करने में और अच्छा मजा आता है, बिकॉज उसको लगता है कि आई एम द वन। इसलिए हर एक एक्टर में एक अच्छा जान है, और इन्होंने जैसे कहा था कि ये स्टोरी हीरो है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जैसे मैं बोलूं बस मुझे बोल दे। दैट्स जी सर, आप इस फिल्म से किस प्रकार से जुड़े हैं, थोड़ा दर्शक को बताएं। सर एक्चुअली मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये फिल्म में काम करने का मौका मिला, और नीरज सर जितने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जितने अच्छे एक्टर हैं, उतने अच्छे वो डायरेक्टर भी हैं। उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, और नेहा जी मैडम, इन्होंने तो जो मेरा रोल है बहुत ही अच्छा लिखा। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक शराबी हूँ, और मुझे शराब पीने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए तो मैं कर सकता हूँ, अपने परिवार को भी बेच दूँगा। मेरा उस तरीके का कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। टीम बहुत अच्छी है, और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा सर कि हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, बहुत 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 बड़ी हिट हो, ताकि हम दोबारा खड़े हों और दोबारा ऐसे ही लोगों को मैसेज देते रहें और ऐसी ही चीज़ बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। नेहा मैं ये जानना चाहूँगा, सर ने तो बताया, वैसे सर नीरज सर तो अपनी तारीफ करेंगे नहीं, वो तो कुछ अच्छा रोल प्ले करने के लिए 5 दिन सोए नहीं, लेकिन मुझे टीजर ना बहुत शानदार लगा, खास करके उसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी है ना बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ। इस टीजर को बनाने के लिए कितने दिन नहीं सोए? सच बताऊं तो एक टीजर बनने में हम लोग को पूरा 1 साल लगा। ये पूरा VFX पे खेला हुआ है, और लिटरली एक शॉट, जैसे शॉट्स डिवाइड होते हैं, क्योंकि मैं इस फिल्म की क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ, तो मुझे पता है हम लोगों ने कैसे एक शॉट डिसाइड किया। नीरज मुझे बोलता था कि नेहा ये ऐसे नहीं, इस एंगल से एंटर होना चाहिए, यहाँ पे इसको ऐसे तीर लगना चाहिए, इसकी ब्लड ऐसे उछलेगा। मतलब वो चीज़ें कोऑर्डिनेटली मुझे VFX आर्टिस्ट को बताना, एनिमेशन को बताना, और वो फिर आउटपुट लेकर स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है, पूरा 1 साल का VFX है ये। लिटरली बहुत टाइम टेकिंग था। हमारी फिल्म में भी बहुत सारे VFX हैं जिसको हमने बहुत बहुत टाइम लेके बनाया है, और VFX का तो पार्ट आपको ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा लगने वाला है फिल्म में। और नीरज सर, लास्टली आपसे एक सवाल रहेगा मेरा, खास करके VFX के लिए और ये टीजर के लिए इतना शानदार लगा है मुझे। मैंने इसके पहले बहुत सारे देखे हैं, निश्चित ही अच्छे होंगे, लेकिन उन अच्छे में से इसकी गिनती मेरे लिए है कि ये बहुत शानदार है, और उसकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत शानदार थी। पहले मेरी करियर की शुरुआत म्यूजिक से ही हुई है, तो फिर ड्रामा, म्यूजिक, नाटक, धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचे। तो एक अंदर का कीड़ा जो होता है कि हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर अपने लेवल पे बेस्ट होता है, और उनको जितना सेंस है म्यूजिक का उतना हमको नहीं होता है, पर फिर भी उनको एक दिशा की ज़रूरत होती है कि हमारी नीड क्या है, हमारी फिल्म की नीड क्या है, हमारी एक कैरेक्टर की नीड क्या है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक थीम डिज़ाइन किया है, क्योंकि हमारे फिल्म में एक कैरेक्टर अपने आप में हीरो है, और अपने आप में एक दमदार कैरेक्टर लेकर, और फिल्म में हर 5 मिनट में हर दूसरे तीसरे सीन पे आपको एक नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगा कि म्यूजिक में भी हम एक भी चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कैमरे का काम हो, चाहे कुछ भी काम हो। डिटेलिंग वर्क 18 घंटा जागते हैं और 2 घंटा 4 घंटा सोते हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हम कितनी मेहनत उसके ऊपर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एज अ फिल्म एक्ट्रेस एंड मिस इंडिया साइला चड्ढा, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने मैंने इनका टीज़र देखा और मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, और मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू गो रियली प्लेसेस, एंड
he's been नीरज हैज़ बीन इवन अ म्यूज़िक डायरेक्टर. तो जिसको म्यूज़िक का सेंस है, मैंने उनको कहा भी पर्सनली भी कि आपके पास अगर म्यूज़िक का सेंस है तो यू विल बी अ वेरी गुड डायरेक्टर. तो आई थिंक ये फिल्म शुड बी अ वेरी, खैर अभी तो टीज़र ही देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है. तो मैं तो यही कहूँगी कि आई विश देम ऑल द बेस्ट. द एक्टर्स आर वेरी गुड. आई लव्ड हिज गेट अप, यू नो, इट्स रियली वंडरफुल. एंड आई थिंक आई एम एक्साइटेड टू सी द फिल्म. तो जब भी ये फिल्म आएगी मैं तो सबको बोलूँगी कि प्लीज़ वॉच this film because I think this film is going to be worth it. So all the best, and I thank the team once again for inviting me here, and I'm very happy and glad that I came. Thank you so much. Thank you. मैं नीरज भाई को एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ. सबसे बड़ी बात, अपने अरमानों को तन मन धन से बैकअप करना, बहुत हिम्मत चाहिए भाई. आप लोग इंडस्ट्री, हम जितने दर्शक जो देखेंगे आपके शो को, यकीन मानिए जो आप सोचते हो उसको आप अपने तन मन धन से जब बैकअप करते हो तो वो सैल्यूट के काबिल है. और मैं नेहा सोनी को, अभी मुझे पता चला फिल्म का टीज़र देख के बिल्कुल पता नहीं चलता है कि क्या कह रही है फिल्म. एक चीज़ डिटेलिंग में हुई. हाँ, इतना रोमांच पर पैदा कर देता है. मैं अभी, मेरे मित्र हैं सुनीत राजदान जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं एज ए कलाकार, तो मेरी शुभकामनाएं डबल हो जाती हैं. फिर अमित लेखानी भी हमारे मित्र हैं, ये सिंटा आर्टिस्ट भी हैं, और हमें बहुत खुशी है कि ये एक फ़िल्म का हिस्सा हैं, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं. बहुत गज़ब फिल्म है. अवतार, मैं उससे कह रहा था सुनीत से कि अवतार को जब पहली बार मैंने 3D में देखा था तो वो जो आपका हिरन जो बाहर आता है तो ऐसा लगा यार रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आ गए. तो बहुत ही बढ़िया, क्या कहते हैं, इन्होंने कोशिश की है और सराहनीय काम है. और शुभकामनाएं हैं, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस. और आप लोग भी ज़रूर जाइए, यकीन मानिए आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा. यू विल एन्जॉय इट. ये मेरा वादा है. थैंक यू.